नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी भारी हंगामा हो गया। प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन की भारी मुस्तैदी के चलते कांग्रेस का प्रदर्शन विधानसभा से करीब 5 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। प्रदर्शन में शामिल पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस के प्रदर्शन और जन सैलाब से घबरा गई है, इसलिए पुलिस बल का सहारा लेकर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हो गई है, पूरी तरीके से फेल हो गई है। नौजवानों की आकांक्षा को, उनके रोजगार की आकांक्षा को इसने कुचला है। महिलाओं का अपमान आज हमारा सर झुका रहा है और भाजपा के लोग जिस तरीके से बलात्कार और दूसरे मामलों में उनके नामजद हो रहे हैं, उससे हम लोग पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर आज पहुंची है। उसके खिलाफ जो नारी अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। आज हम जो है नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जंगली जानवरों के आतंक से आज पलायन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य की बुनियाद खोखली हो रही है। आज विकास हमारी बनाई हुई सड़कों के ये गड्ढे भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सब सवालों के खिलाफ वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो अपनी विपक्ष जब उनकी कमियों को सामने रखना चाहते हैं तो वो बचना चाहते हैं। उनके पास जवाब नहीं है, क्या जवाब देंगे? जो सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। और जो बजट है निराशाजनक बजट है। ये 1,11,000 करोड़ का 1,11,000 करोड़ का बजट कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो 90% तो जो है नॉन प्लान का बजट है। सैलरी का है, जो विश्व बैंक का लोन देना है, रिजर्व बैंक का देना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन देना है। 90% पैसा तो उसमें चला जाएगा। विकास के नाम पर तो 8 पैसा भी नहीं है, 8% भी नहीं है। इसे 111 करोड़ में 1,11,000 करोड़ में मुश्किल से जो है 100-200 करोड़ भी नहीं है विकास के, बिजली, पानी, स्कूल, उसके लिए जो है 100-150 करोड़ भी नहीं है। सब तो ये पैसा जो है नॉन प्लान का पैसा है। तो वैसे तो ये उत्तराखंड की जनता को लगातार इन्होंने पिछले 9.5 सालों में छला है इन्होंने, और आज सारे लोग परेशान हैं। तो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायकों की बात करें या फिर सदन के बाहर जिस तरह से हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम ने मोर्चा संभाला, जमकर हंगामा आज हुआ है विधानसभा बजट सत्र को लेकर। और जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अरुण, किस तरह से रहा आज का दिन? चूंकि कल से शुरू हुआ है और हंगामा किस तरह का हुआ वो आज देखने को मिला। स्थगित करना पड़ा सदन को, स्पीकर कुर्सी छोड़कर चली गई। कैसा रहा आज का पूरा दिन? देखिए, सत्र की जहाँ तक बात है, सत्र अभी भी गतिमान है। बीच बीच में सत्र जो है स्थगित हो रहा है, फिर सत्र जो है वो चल रहा है। अभी भी सत्र जो है चल रहा है। पहले 3 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित किया गया था, उसके बाद 15 मिनट के लिए किया गया, फिर 15 मिनट के लिए गया। ऐसा करते करते लगातार जो है वो 6:30 बजे तक सत्र स्थगित रहा। अब कार्यवाही जो है दोबारा शुरू हुई है। किस तरीके से जो है अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तालमेल बनता है और सत्र अब किसमें चलता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जहाँ तक आज के जो पूरे दिन की सत्र की बात की जाए तो जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई तो सुबह से ही सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई और विपक्ष की सुबह जैसे ही सदन के अंदर पहुंचने से पहले, जैसे ही 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती है, उससे पहले ही 10-10:30 बजे के लगभग जो विपक्षी दल के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को लेकर पहुंचे और उन्होंने स्टूडियो पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस
उसके बाद अंदर गए और वहां पर भी किसी तरीके से बीच बीच में हंगामेदार जो है वो सत्र देखने को मिला। एक बार वॉकआउट भी जो है वो हुआ। इस तरीके से तमाम चीजें दिन भर चलती रही। इसी के साथ ही आज जो है जो 11 विधेयक संशोधन विधेयक भी टेबल किए गए, उन पर चर्चा होगी, वो पारित होंगे। इसी के साथ ही आज प्रश्नकाल भी हुआ। सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के जो सवाल उन्होंने लगाए थे, सवाल भी पूछे। अभी भी कार्यवाही जो वो गतिमान है। अभी जो राज्यपाल का निर्वाचन है, सभी चर्चा चंदो मानी जा रही है। इस नियम 58 में, ये 310 नियम 353 में कई जो है विधायकों ने उसमें प्रस्ताव लगाए हैं। कार्यवाही की चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष से बनाई थी। 310 में उन्होंने जो है वो लगाया है 310 नियम 310 में कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके से तमाम चीजें आज रखी है। और इसी बीच जो हंगामा जहाँ से शुरू हुआ, हंगामे की जहाँ तक बात है, जो हंगामा जैसे शुरू हुआ, हंगामा वो शुरू हुआ धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश बानी, उन्होंने एक नेपाल की जो निवासी हैं उन्हें बिना सिटीजनशिप के जो है वहाँ पर जमीन होने के नाम की गई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। इस पर वो चर्चा चाहते हैं, इस प्रस्ताव को चाहते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी। जिसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी दल के वहां पर हंगामा हुआ और उसको स्थगित करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि वहाँ आमरण अनशन सदन के अंदर ही करेंगे, वहां पर बैठ कर आमरण अनशन करेंगे। अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की होगी। तो इस तरीके से काफी देर से ये जद्दोजहद चलती रही। अब सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। अब आगे किस तरीके से कार्यवाही रहती है, कब तक कार्यवाही चलती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। इसके बाद कल भी सत्र चलेगा। कल जो है बजट पर चर्चा संभव जो है वो मानी जाए। अरुण, जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में है, आक्रामक तौर पर विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी घेर रहा है, जो साफ तौर पर आज भी देखने को मिला। सत्ता पक्ष की अगर रणनीति को देखा जाए, समझा जाए, तो वो किस तरह से दिखाई दे रही है अरुण? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो सत्ता पक्ष यहाँ की बाजार तक जाता है। सत्ता पक्ष बजट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। जो विपक्षी दल लगातार सरकार को जोड़ने का काम कर रहा है, तो सत्र की अवधि को लेकर के हो या फिर अन्य चीजों को लेकर के हो, कानून व्यवस्था को लेकर के हो, आपराधिक मामलों को लेकर के हो, या फिर अन्य जो विषय है प्रदेश के उनको लेकर के हो, महिला अपराध हो, उन विषयों पर जो विपक्ष चर्चा चाहता है। इस चीज में सवाल भी उन्होंने क्यों लगाया। तो ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन जो है विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। इसी तरीके से सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में जब तक नारेबाजी भी बीच में हुई और कई तरीके की बातें दोनों ही दलों के विधायकों के द्वारा जो है वहां पर देखने को मिली। तो ऐसे में आगे सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। कैग की रिपोर्ट भी आ गई। कैग की रिपोर्ट को लेकर के भी विपक्षी दल के विधायक है काजी निजामुद्दीन, उन्होंने कैग की रिपोर्ट का आधार बनाते हुए विपक्षी सत्ता पक्ष पर कई तरीके के सवाल खड़े किए। कैग की रिपोर्ट को उन्होंने बताया जिस तरीके से जो तमाम चीजें हैं, तो ये इस रिपोर्ट पर भी काफी हंगामा जो है सदन में देखने को मिला। अब आगे सत्र की कार्रवाई अभी चल रही है। किसका समझौता हुआ, क्या काम नहीं, तो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अब बजट पर भी चर्चा होगी। उसके बाद जो विधेयक रखे गए हैं, प्रदेश के गए हैं, वो पारित भी होंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या रहती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा भी और जो सभी कार्य मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है सरकार सदन चलाना चाहती है, सदन की कार्रवाई पूरी चलाएगी। विपक्ष से बिल्कुल अरुण, और ये भी कहा जा सकता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की गर्मी अभी से प्रदेश में दिखाई देने लगी और उसका भी असर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, पूरी खबर पर विस्तार से ताजा जानकारी देने के लिए। तो सत्र की कार्यवाही अब भी जारी है और घमासान लगातार बना हुआ आज दिन भर देखने को मिला है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।